कहा कि अब हम संकुक के मत को बता रहे हैं। कहा कि संकुक का जो मत है वो अनुमितिवाद है। क्या है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद है। ठीक। कहा संकुक के मत को अनुमितिवाद कहते हैं। इसका मतलब ये है कि न्याय के सिद्धांत के अनुसार है, क्योंकि वाल्मीकि के हनुमान और न्याय का अनुमान ये बहुत प्रामाणिक है। न्याय में अगर अनुमान नहीं जाने तो क्या जाने, और वाल्मीकि में हनुमान जी। समझे जी। तो संकुक के मत को अब हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक के साथ रस का संबंध दिखलाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, वो कहा कि देखिए नट जो पाठ करता है नाटक में, वो कृत्रिम रूप से अनुभव आदि का प्रकाशन करता है। जो कार्य करता है वो कृत्रिम होता है ना। जैसे अरुण गोविल राम का पाठ लिए तो कृत्रिम ना नाटक कर रहे थे लेकिन उनके सौंदर्य के बल से ऐसा वो कृत्रिम रूप दिखाते हैं कि वो वास्तविकता सी प्रतीति होती है। नकली होने पर भी वास्तविकता, कृत्रिम होने पर भी देख करके सामाजिक जो है उस पात्र में वस्तुतः विद्यमान वो चीज़ ना होने पर भी वो रस का अनुमान करता है। वो क्या करता है? रस का अनुमान। अपनी वासना के वशीभूत हो करके उस अनुमीयमान रस का स्वादन करता है। क्या करता है? इसी को काव्य प्रकाशकार ने संकुक के मत के रूप में उपस्थापित किया है। कैसी? कहा कि राम एवायम अयमेव रामः इति। कहा यह राम ही है, यह राम ही है, यह ही राम है। इस प्रकार की सम्यक प्रतीति होती है। चार प्रकार की प्रतीति बताई है। एक तो सम्यक प्रतीति होती है, समझे? दूसरी मिथ्या प्रतीति होती है, तीसरी जो है संशय प्रतीति होती है, चौथी सादृश्य प्रतीति होती है। तो ये जो रस है किस प्रकार की प्रतीति का विषय है, यह प्रश्न होगा। कहा कि देखिए राम एवायम अयमेव राम इति। कहा यह राम ही है, यह राम ही है, यह ही राम है। इस प्रकार की सम्यक प्रतीति होती है। और कहा कि न रामो अयम, यह राम नहीं है, इतोत्तर कालिके बाधे। कहा इस प्रकार उत्तरकालिक में बाध होने वाली है की प्रतीति को वो कहते कि यह राम है, यह राम नहीं है। तो अर्थात यह जो है मिथ्या प्रतीति होती है। यह राम है, जी। यह राम नहीं है, यह राम है। इस प्रकार की मिथ्या प्रतीति होती है। ठीक है? रामोऽयमिति। तो रामः स्यात् बानायमिति। जी। यह राम है अथवा नहीं है, इस प्रकार की कौन सी प्रतीति है? संशय प्रतीति। राम है कि नहीं है, संशय प्रतीति। राम सदृशो अयमिति। राम के समान हैं ये। तो कहा कि यह सादृश्य प्रतीति। कहा इस प्रकार की सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया, उनसे जो विलक्षण अर्थात उनसे जो भिन्न प्रकार की एक चित्रतुर्गादिन्याय ने रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे। कहा चित्रतुर्गन न्याय से होने वाली पांचवें पार की प्रतीति से ग्राह्य नट में जो पाठ करता है वो पांचवें प्रकार की प्रतीति, इससे भिन्न प्रतीति होती है। जैसे चित्र देखते हो ना, ये भगवान राम का चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र है, तो चित्र देख करके जैसे चित्र में घोड़े बने होते हैं, चित्र में घोड़े को देख करके कहते हैं कैसे घोड़ा। तो कहा कि तो इस पांचवें प्रकार की प्रतीति से ग्राह्य जो है वो जो पात्र करता था नट में, तो क्या है? कहा सेयम ममांगे सुधार सक्षटा सुपूर करपूर सलाकिका दृशो मनोरथ श्री मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरांगता। कहा कि मेरे अंगों में सेयम ममांगेषु, मेरे अंगों में सुधारस के समान। सुधारस माने आनंददायिनी,
आँखों के लिए कपूर, आँखों में काजल में जब कपूर लगाए तो कितना अच्छा लगता है लगाने में। तो आँखों के लिए कपूर की शलाका के समान शीतलदायक। हाँ? मनोरथ श्री मनसा शरीरिणी, मन के लिए शरीर धारणी मनोरथ श्री के समान। प्राणेश्वरी लोचन गोचरांगता, या प्राणेश्वरी मुझे अब कब दिखलाई दे रही है। ये कह रहा। फिर दूसरा क्या है, दैवादहम अद्यतया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदः काला समुपागतश्चायम। कहा दैववश, भाग्यवश मैं चंचल बड़ी बड़ी आँखों वाली, चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च बड़ी बड़ी आँखों वाली उस अपनी प्रियतमा से आज ही मैं अलग हुआ, वियुक्त हुआ, अलग हुआ। और अविरल विलोल जलदः काला समुपागतश्चायम, और आज ही निरंतर उमड़ते हुए मेघों से युक्त यह संतापकारी वर्षा का समय आ गया। मूड मुड़ाना की पत्थर का पड़ना, आज ही हम वियुक्त हुए, ऐसा आज हो गया। वो कहता है ना कि हम घर से निकल तो रहे थे, लेकिन जैसे घर से निकले बरसात हो गई। घर से निकलते हुए ही बरसात हो गई। ये क्या है? अब आप लोगों को क्या बताएं। इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् शिक्षाभ्यास निवर्तित स्वकार्य प्रकटनेन च नटेनैव प्रकाशितैः कारण कार्य सहकार्य भी कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानैर्विभावादि शब्द व्यपदेश्यैः संयोगात् गम्य गमक भाव रूपात् अनुमीयमानोऽपि वस्तु सौन्दर्य बलात् रसनीयत्वेन अन्यान्ननुमीयमान विलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्यमाणो रसीति संकुकः। कहा कि देखिए, काव्य का जब आप अध्ययन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, काव्य के अनुशीलन और अनुसंधान, अनुशीलन और शिक्षा का जब अभ्यास करते हैं, मुँह गुरु के द्वारा बताए हुए जैसे ऐसे करना है, उसको बार बार करना ही अभ्यास है। अभ्यास से सिद्ध किए हुए अपने जो अनुभव आदि कार्य है, अनुभव क्या है? कार्य है। किसका? नट का, जो पाठ कर रहा है, जो रिहर्सल करता है ना, उसमें बताता ना कि इसको इस रोल को ऐसे करना है। तो नट के द्वारा ही प्रकाशित किए जाने वाले कृत्रिमय सहित, कृत्रिम होने पर भी लेकिन कृत्रिम न समझे जाने वाले विभाव आदि शब्दों के द्वारा जिनका व्यवहार होता है, उसमें कारण कार्य सहकारी, कारण कार्य सहकारी भी कृत्रिमय रवि। तो कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम न समझे जाने वाले तथा भी अनभिमन्यमान विभाव आदि शब्द निर्देश ही। तो सहकारियों के साथ जब उनका संयोग होता है तो संयोग का कैसा संबंध होता है? कहा गम्य गमक भाव, गम्य गमक भाव स्वरूप से संबंध होने पर, अनुमीयमान होने पर भी, एक देख लिफाफा देख करके मजबून भांप लेते हैं। कोई किस रूप में होता लोग देख करके अनुमान कर लेते हैं कि नहीं? अनुमीयमान होने पर भी वस्तु के सौंदर्य के कारण तथा आस्वाद का विषय होने से अन्य अनुमीयमान अर्थों से विलक्षण अस्थायी रूप से संभाव्यमान जो रति आदि भाव हैं, नट में वास्तव रूप में ना होने पर रहते हुए भी सामाजिक के संस्कारों में रहते, सामाजिक जो देख रहे हैं, जो सभ्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सहृदय लोग हैं, उनको क्या नाम से, उनके अंतःकरण में जो संस्कार है, उस संस्कारों से स्वात्मक तत्व आस्वाद किया जाता है, रस कहलाता है। ऐसा आचार्य संकुक का मत है। ठीक है। तो यहाँ निष्पत्ति शब्द का अर्थ जो है संकुक के मत में अनुमिति, और संयोग शब्द का अर्थ है गम्य गमक भाव। ठीक। अब कहा कि संकुक ने नट में रस का अनुमेय माना है। अनुमान की सामग्री में नट में चित्तुर्गत न्याय से राम बुद्धि का प्रतिपादन जो किया है, जैसे चित्र को देख करके घोड़े का करते हैं, वैसे
राम की फोटो को देख करके, राम और सीता को देख करके करते हैं। तो कहा कि ये जो चित्रतुर्गन न्याय है, कहा इसको सत्य नहीं कहा जा सकता है, इसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता है, इसको संशय नहीं कहा जा सकता है, न इसको सादृश्य की प्रतीति ही मानी जा सकती है। तो कहा कि इन चारों प्रकार की बुद्धियों, जो बुद्धि है उससे भिन्न प्रकार की बुद्धि, उससे भिन्न प्रकार। तो नट में जो राम बुद्धि होती है, ये इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण है। ये पहले हम बता ही चुके हैं। कहा कि रस की अनुमिति में राम सीता विभाव आदि को जो प्रतीति होती है, चित्रतुर्गन न्याय के द्वारा जो बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त जिन अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव लिंग से, चिल्लिंग माने चिन्ह से, उनमें इयम सीता राम विषयक रतिमति, क्यों तस्मिन विलक्षण स्मित कटाक्षादिमत्वाद, ये अनुमानाकार बनेगा। अनुमान अनुमित करणम अनुमानम, ये लिंग भी यथार्थ नहीं है। ये क्या है? जो राम थे वो तो है नहीं, वो तो कृत्रिम राम है, रोल करने वाले। यथार्थ स्मित कटाक्षादि अनुभाव भी यथार्थ सीताराम विषय आदि में ही रहे होंगे। यहाँ पर चित्रतुर्गन न्याय से उपस्थित सीताराम नट में जो यथार्थ स्मित कटाक्षादि भी नहीं है, समझे नहीं? तो नट ने अपने शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से कृत्रिम अस्मित कटाक्षादियों का जो प्रदर्शन कर रहा है, कहते नहीं बड़ा अच्छा पाठ करता है, बड़ा अच्छा रोल किया। तो कृत्रिम आलंबन रूप सीताराम आदि में नटों के द्वारा कृत्रिम रूप से प्रकाशित स्मित कटाक्षादि से इयम सीता राम विषयक रतिमति, या अयम रामा सीता विषयक रतिमान, तत्र विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वादे हनुमान से रस की प्रतीति हो जाएगी। भाई राम को देख करके सीता उनके प्रति आकर्षित है, तो ये अनुमान लोग कर लेते हैं कि नहीं? राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रहे, ये अनुमान कर लेते हैं कि नहीं? जी। तो यही चीज हमने बताया। तो अनुमानिक रस की प्रतीति का जो आधार अनुमान जो किया जाता है, वो जो सामाजिक होते हैं उनको नहीं होती है, क्योंकि कृत्रिम राम तथा कृत्रिम सीता में रहने वाली जो प्रेम है, रति है, वो रस का सामाजिक को केवल अनुमान होता है, प्रतीति नहीं होती, केवल अनुमान होता है ना। और अनुमान आदि प्रमाणों से होने वाले ज्ञान को आचार्यों ने परोक्ष ज्ञान माना है, परोक्ष रूप मानते हैं। ठीक है, जैसे आपने धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया, तो अग्नि को तो देखा नहीं तो परोक्ष ही है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अपरोक्ष प्रतीति होती है। और रसानुमति की यह विशेषता है कि वह अनुमति होने पर भी अन्य अनुमितियों से भिन्न और अपरोक्ष होती है। रस जो है प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। आनंद प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है ना। क्यों? इसलिए अनुमिति रस का और सामाजिक को आस्वाद होता है, और उस अनुमिति रस का भी सामाजिकों को भी आस्वाद होता है। रसगुल्ले का स्वाद कौन जानेगा? खाने वाला। बोलो, बताने वाला कि खाने वाला? क्यों? स्वाद कहाँ से? जीवा से। सुना है कर देखा। स्वाद कहाँ से लेते हैं? जीवा से। और अच्छा, जीवा से। सामाजिक के रसास्वाद का जो कारण है उसकी वासना है, उसकी वासना। रस प्रतीति में विलक्षण अपरोक्षता की कल्पना जो है, वस्तुतः अनुमिति रस न सामाजिक में रहता है, न कृत्रिम रामादि में रहता है, और लेकिन वासना के बल से सामाजिकों में, जो सामाजिक होते हैं उनमें न रहने वाले नट में भी वस्तुतः अविद्यमान है। लेकिन अनुमीयमान रस सामाजिक को आस्वाद होता है। अनुमीयमान रस, जैसे अभी किसी को गार्डन में देख करके कोई लोग उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो जाते? क्यों हो जाते? अनुमान से ही ना।
वासना के वासित होकर के। तो इसीलिए अनुमितिवाद को न्याय मतानुसारी इस सिद्धांत को माना जाता है। ठीक है, और अनुमिति प्रधान होना ही, ये अनुमिति प्रधान है, न्याय जो है अनुमिति प्रधान शास्त्र है। तो इसलिए जो है तो बात समझ रहे हो नहीं? लेकिन संकुक के मत में न्यूनता क्या है ये जान लीजिए। यह मत बहुत अच्छा नहीं है, तो नहीं आएगी, लेकिन सामाजिक में रस, इनके मत की न्यूनता जान लीजिए क्या दोष है संकुक के मत में, क्योंकि यह मत ग्राह्य नहीं है। कहा सामाजिक में रसादि की जो प्रतीति का उत्पादन करने का जो प्रयत्न किया है आचार्य संकुक ने, वह पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं, संतोषजनक नहीं। क्यों? क्योंकि सामाजिक को कृत्रिम विभाव, कृत्रिम अनुभाव, कृत्रिम व्यभिचारी भाव के साथ कृत्रिम अस्थायी भाव के संबंध से नट में कृत्रिम राम सीता विषयक रति का अनुमान होता है। सब बनावटी, समझ रहे हो नहीं जी? उससे सामाजिक को रसानुभूति की समस्या हल नहीं होती है। सही, ठीक है जी। सामाजिक को रस का साक्षात्कार जो होता है, इसका उत्पादन करना चाहिए। रसानुभव में इस प्रकार की साक्षारात्मक प्रतीति का उत्पादन अनुमान के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुमान से होने वाला ज्ञान परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, साक्षात्कारक नहीं होती है। इसलिए वह अनुमिति भी कैसी जिसमें सब कुछ कृत्रिम ही कृत्रिम हो, सब बनावटी बनावटी हो। हाँ, अनुमिति के आधार पर रसास्वादन का ठीक तरह से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह अनुमिति का संकुक के मत में सबसे बड़ा दोष। इसलिए हम मत ग्राह्य नहीं। कागज की पूड़ी से भूख जाएगी कि असली पूड़ी से? कागज की पूड़ी बढ़िया बढ़िया बना के दे दो, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के कागज के फूलों से। कागज के फूलों बना करके दो देते हैं, असली फूल और कागज के फूलों में वो बात आएगी? पानी पड़ेगा तो गिर जाएगा। वो सब केवल दिखाने के लिए, वो उसका कोई मतलब नहीं। तुमको कागज की पूड़ी एक झग्गा दिया जाए तो पेट भरेगा? 18 दे दी जाए तब असली